हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर साहब आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। और संडे को हम पूरे वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स देते हैं और पूरे वीक के में निफ्टी कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी उसी की निफ्टी की बात करेंगे। बट लास्ट 2 वीक से निफ्टी को गेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। किसी भी तरफ दौड़ता है। एक दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन वो सभी लेवल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो निफ्टी की चाल माइंड में नहीं बैठती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको जज करना। बट हम वहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन के आधार पे आपको बताने का प्रयत्न करते हैं कि बाज़ार कैसा रहेगा और कहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल मिलेगा। सपोर्ट लेवल से आपका ट्रेडिंग थोड़ा सा ईजी हो जाए, एसएल छोटा हो जाए और टारगेट ठीक ठाक लग जाए, इसीलिए हमारा प्रयत्न वही है। बट साथ साथ में हमारी एडवाइस है कि पूरे वीक के लिए नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा बाज़ार ट्रिकी रहेगा। तो जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको बाज़ार में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सेल और टारगेट दोनों तरफ के मूव्स मिलेंगे। वो बहुत डिफ़िकल्ट मूव्स होंगे, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा डाउन 900 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। तो वही रिएक्शन हमारे मार्केट में मंडे को मिलेगा। तो मोस्ट ऑफली हम देख रहे हैं कि 23,360 के आसपास है, तो अपना बाज़ार भी 23,000 के आसपास ओपन होना चाहिए। तो वहाँ से वो बाज़ार क्लोज कैसा आता है देखना पड़ेगा। लास्ट फ्राइडे को हमने 23,250 का जो सपोर्ट लेवल था वो बचा लिया था, तो वो होपफुली था कि मंडे को बाज़ार ठीक ठाक ओपन होगा और एक बार फिर से तेज़ी का बाज़ार ट्राई करेगा। बट यूएस मार्केट को देख के लगता है कि सभी लेवल्स के नीचे ही बाज़ार खुलेगा। बाद में कैसा रिएक्शन आता है, फॉलो अप बाइंग आती है या नहीं आती है, वो देखना पड़ेगा। तो मंडे के सेशन से ही हम पूरे वीक क्लोजिंग आता है उसके आधार पे पूरे वीक के लिए जजमेंट लगाएंगे। बट अभी हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को हमें लगता है बाज़ार नीचे ओपन होता है तो 22,950 टू 23,000 के बीच में कहीं पे भी आपको निफ्टी मिलता है तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट हमारा आएगा 23,150, दूसरा 23,280 और तीसरा टारगेट आएगा 23,480। मोस्ट ऑफली हमें लगता है कि आपको एक ट्रिमेंडस बाय के लिए यहाँ पे एग्रेसिव कॉल लेना चाहिए, क्योंकि 750 सपोर्ट लेवल है। 750 को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो वहाँ पे तक नहीं जाएगा हमें लगता है। और ये ओपनिंग की गेम है, तो ओपनिंग देखकर चलना चाहिए। और हम पूरे वीक के लिए जो कॉल्स देंगे लास्टली मंडे को क्लोजिंग के बाद देंगे। पूरे वीक का जजमेंट वहाँ से ही आएगा, क्योंकि मंडे का क्लोजिंग पूरे वीक के लिए एक एग्रेसिव क्लोजिंग रहेगा। पूरे जो बॉटम बन रही है पूरे वीक के लिए सपोर्ट लेवल बनता है या नहीं बनता है, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ओपन और इंटरेस्ट की पोजीशन के देखने के बाद। तो ओवरऑल हमें लगता है कि निफ्टी का ट्रेड थोड़ा पूरे वीक के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड से दूर रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बाज़ार चल रहा है। लास्ट 2 वीक से हमने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, लास्ट 2 वीक से स्टॉक स्पेसिफिक बाज़ार चल रहा है। अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हैवी वेट में भी थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। बाज़ार थोड़ा ख़राब रहता है तो ठीक है, बट बाय स्टॉक चलते हैं तो रिलीफ रैली की तरह ट्रेड होता है। तो ओवरऑल देखते हैं कि मंडे को क्या होता है और वर्ल्ड वाइड क्या डेवलपमेंट होता है। ईरान और अमेरिका की जो भी डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व आउट होती है या नहीं होती है, वो देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफली हमें नहीं लगता है कि वॉर आगे बढ़ेगी, बट देखना है कि क्या हो सकता है। बाज़ार अनएक्सपेक्टेड का नाम ही बाज़ार है, तो आप 2 वीक से अनएक्सपेक्टेड मूव दिख रहे हैं। तो देखते हैं कि मंडे को कैसा क्लोजिंग आता है। ठीक ठाक क्लोजिंग आ जाएगा मंडे का तो फिर से हम थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल लेंगे। 22,750 ब्रेक तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हमें लगता है, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए पूरे वीक के लिए। तो हम आगे एग्रेसिवली कॉल लेंगे। बट मंडे का क्लोजिंग देख के हम आगे के मूव्स देंगे। मंडे के लिए हमने आपको बाई कॉल दिया है सेल कॉल। सेल के लिए
22,700 ब्रेक होता है तो ही सेल करना है, तब तक सेल नहीं करना है। और एग्रेसिवली 350 पॉइंट्स आप माइनस बोर्ड पे देख रहे हो, वहाँ से कहाँ से सेल करोगे। तो हमारी वही राय है, 700 जब ब्रेक होगा तभी हम एग्रेसिवली सेल का कॉल देंगे। बाकी अभी बॉटम लेवल पे एक बाइंग का चांस बनता है। बाइंग के चांस पे हमें लगता है प्रॉफिट की एक्यूरेसी 70% होगी और लॉस की 30%। तो हम बाई के कॉल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको नीचे में बाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखते हैं मंडे का क्लोजिंग कैसा आता है, बाद में डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरे वीक के लिए ट्रेड करेंगे। ट्यूसडे को हम फिर से कल लेवल्स के लिए आपको वीडियोस देंगे और फिर से पूरे वीक का रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ। हमारा प्रयत्न वही है कि आपको परफेक्ट कॉल देना है। हम मंडे का क्लोजिंग के बगैर हम परफेक्ट कॉल नहीं दे सकते। ऑलरेडी SGX 350 से मोर देन 350 से माइनस चल रहा है। तो लेवल्स क्या कहाँ पे आता है वो मंडे के क्लोजिंग पे ही डिसाइड हो सकता है। तो हमने आज पूरे वीक के लिए लेवल्स देने अवॉइड किया है। तो ट्यूसडे को हम फिर से आपको रिव्यू करके फिर से देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंडेड किए हैं। अभी अपना टाइम में ऐसा है कि स्टॉक एक्यूमुलेट करो। अभी एक्यूमुलेट करोगे तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही बढ़िया पैसे बनेगा। मिनिमम 20 to 25% आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे एक चांस बनता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अच्छे स्टॉक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो एक्यूमुलेट कर लो। ज़ोरदार पैसा वहीं पे बनता है जहाँ पे पैनिक होता है। पैनिक बाय आपको अच्छे पैसे बना के देते हैं, अच्छे रिटर्न सेट कर देते हैं। रेगुलर बाज़ार में 8-10% 8 to 10% या मैक्सिमम 15% से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। यहाँ पे बाय करोगे तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में 20 to 25% का इंक्रीज़ आपको मिलेगा। तो आपको अच्छे स्टॉक्स पिकअप करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हम ऑलरेडी रिकमेंडेड कर चुके हैं। ऑलरेडी आप डायरेक्टली हमसे बात करके भी स्टॉक्स जान सकते हो। हम आपको एडवाइस देने के लिए ही बैठे हैं। बट यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे किसी भी स्टॉक का नाम लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड के जो भी नियम्स है उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टॉक्स का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे हैं, पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप वो स्टॉक्स हमसे ले सकते हो और उस पर पोजीशन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बना के शांति से बैठ जाओ। मस्त पैसा बनने वाले हैं और पैसे तो ख़राब बाज़ार में ही बनते हैं। ये हमारा लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।